हेलो बच्चों, आज एक और टॉपिक के साथ में एक और एक्सरसाइज के साथ में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और पिछली क्लासेस में हमने क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज के पहले का इंट्रोडक्शन कर लिया था रियल नंबर्स का, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देख ली थी। और हमने ये भी सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी पिछली वीडियो में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो में नया आया है वो बच्चे एक बार जाके पुरानी वीडियो देख लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, उसी के बाद आपको यहाँ पे आना है और उसी के बाद आपसे ये एक्सरसाइज बन पाएगी। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें क्वेश्चंस जो भी हैं सारे क्वेश्चंस है उसको कवर अप करने वाले हैं हम लोग बहुत इजीली। और दूसरी चीज़ ये कि हिंदी मीडियम वालों के लिए जो क्वेश्चन है वो हिंदी में फ्लैश होता रहेगा स्क्रीन पर, तो वो बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आपको समझाता चलूँगा। पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि पुरानी वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना। और गुणनखंड करने के बाद उसको लिखते कैसे हैं, उसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, और क्या रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो अब हमको जो है उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा बेस्ड है इसी पे। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसका प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको जो है ये नंबर्स को आपको लिखने हैं। ये नंबर्स आपको सारे दिए हुए हैं। ठीक, अब जल्दी से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 140 है। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। जिन्होंने वीडियो देख ली है उनको पता होगा, वो लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। और जिनको नहीं आता उनको हम यहाँ पे धीरे जो है सॉल्यूशन करते चलता हूँ। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, आप चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, मतलब आप जब नोट्स बनाएंगे तो वहीं पे ही कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रफ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका फिर आप जो है आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है रफ पे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे उसका जो प्राइम फैक्टर्स आएगा वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। या फिर पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी बच्चे आ रहे हैं नए वो लोग को समझ में आ जाता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। बाकी अपन सीधे सीधे उसका लिखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए 140 है। ठीक है, अब मेरे को 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं प्राइम नंबर्स को पहले पकड़ूंगा, अभाज्य जो संख्या हैं उनको पहले पकड़ूंगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होता है वो होता है 2, और ये 2 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये 140 है और इसके इवन प्लेस पे जो है यूनिट प्लेस पे 0 है, मतलब इकाई संख्या में 0 है, तो 2 से इसको पहले भाग देंगे हम लोग। ठीक है, जब तक भाग जाएगा, जब तक डिवाइड होगा तब तक जो है इसको अपन डिवाइड करते चलेंगे। तो सिंपली मैं 140 लिख लूँगा यहाँ पे। ठीक, 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कितने बार में जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, फिर अगेन 0 है तो 0 से चला 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 0 है ना, सॉरी 5 6, कैरी फॉरवर्ड 1 बचा था तो 2 5। अब देखिए ये 5 आ गया है, 5 अब ये 2 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है क्योंकि इवन नंबर है नहीं। क्या ये 3 से जाएगा, क्योंकि 2 के बाद बड़ा जो प्राइम फैक्टर आता है वो 3 आता है। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो सम है 35 का जो सम है वो इवन नंबर आ रहा है। अगर उसका सम जो है ऑड नंबर आता, अगर मतलब इसका जोड़ करते और वो अब आपका विषम संख्या आती तो उसको हम लोग 3 से भाग दे सकते थे, लेकिन नहीं दे सकते, है ना। तो ये 3 से नहीं जाएगा। 3 से बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा, 5। क्या ये 5 से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में 5 है। हमको पता है यूनिट प्लेस में 0 और 5 होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा भाई, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 7 है तो सिर्फ 7 से ही जाएगा ये 1। ठीक, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपका जो ये आया है ना फैक्टर्स, इसी को आपको लिखना है यहाँ पे। तो मैं जल्दी से नोट कर लेता हूँ। 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक है, आप चाहे तो 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेड है, बट मैं ऐसा ही लिखता हूँ, इसको पूरा पूरा लिखना चाहिए क्योंकि प्राइम फैक्टर्स आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास 140 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ये हमारा आ गया आंसर। ईजी है, बस यही चीज़ करनी है इसमें। ठीक है, इसमें हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही निकालना है। आई होप आपसे ये बाकी तो बन जाएगा, लेकिन मैं सॉल्व पूरा कराऊंगा, है ना। आपसे बाकी भी बन जाना चाहिए, सॉल्व पूरा कराऊंगा। ये 156 वाला आप खुद कर सकते हैं क्योंकि छोटा है, 140 जैसा ही है। थोड़े से बड़े नंबर को देख लेते हैं, 7429 को देख लेते हैं। बाकी जो है आप खुद ट्राई कीजिएगा। 7429 5005 को एक बार देख लेते हैं। ये तीनों जो बड़े क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं आप। ये सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद कीजिएगा। ठीक है,
अब ये वाले जो नंबर है 3825 उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहीं पे करवा देता हूँ आपको, मैं अलग से रफ पे भी करवा सकता हूँ। चलिए रफ पे देख लेते हैं पहले, उसको फिर डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे हम लोग, है ना। तो हमारे पास नंबर है 3825। पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे इवन नहीं है ना, 2 से तो भाग नहीं जाएगा ये। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई संख्या जो है वो सम संख्या नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक, अब क्या ये 3 से जाएगा, 3 से अगर जिन्होंने भाग की विधि पढ़ी हुई है, जिन्होंने रूल्स पढ़े हुए हैं कि डिवाइड किस नंबर से कौन सा होता है, तो उनको पता होगा कि कैसे चेक करते हैं। 3 से डिवाइड होने के लिए इनके सभी इस सभी नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इन सभी संख्याओं का योग जो है वो 3 से अगर भाग जाएगा तो ये भी जो संख्या है वो 3 से भाग जाएगी। चेक कर लेते हैं, 8 3 11 1 1 2 2 2 4 4 + 5 9। ठीक है, ये 3 से जा रहा है, क्यों, क्योंकि 9 जो आ रहा है इसका सम वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 3 से भाग जाएगा क्योंकि इसकी संख्याओं का योग 3 से भाग जा रहा है। 9 जो आ रहा है ना वो 3 से भाग जा रहा है। देखते हैं कितने बार में जाता है। 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 3 7 ज़ा 21 है ना, और यहाँ पे बचा 5 है ना, 15 हुआ तो यहाँ पे बचा 5। तो ये कितने बार में जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक, क्या ये फिर 3 से जाएगा, सॉरी क्या ये फिर 3 से जाएगा, एक सेकेंड। तो इसको देखिए, क्या ये फिर 3 से जाएगा, देख लेते हैं सम करके। 2 + 1 3 7 3 21 2 + 1 3 5 3 8। नहीं, अब ये 3 से नहीं जाएगा, है ना, अब ये 3 से नहीं जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड, एक सेकंड, 2 + 1 3 7 + 3 10 1 5 + 1 6, बिल्कुल जाएगा ये। सॉरी, मैं मिस्टेक हो गया था मेरे एडिशन में। इसका जो सम है ना, इसका जो योग है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से जाएगा, है ना। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको फिर से। 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 6 1 3 5 ज़ा 15। फिर अब चेक कर लेते हैं कि 3 से जा रहा है क्या। 4 + 3 7 7 + 5 12। हाँ, ये 3 से चला जाएगा अगेन, फिर 3 से देंगे। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 1 5। अब क्या ये जाएगा, 4 + 1 5 5 + 5 10। नहीं, ये अब 3 से तो नहीं जाने वाला क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट में अब 5 भी आ गया और इसका सम भी जो है वो 3 नहीं आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ये 3 से नहीं जाएगा, इसको हमको सीधे 5 से देना पड़ेगा। 5 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 2 ज़ा 10 4, है ना। और ये आपका जाएगा 9 9 टाइम्स, है ना, 5 9 ज़ा 45। अब ये 29 किससे जाएगा भाई, ये 29 खुद से ही जाने वाला है ना, इसको और किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ये 29 खुद से जाएगा, 29 1। तो हमारे पास देखिए इसका फैक्टर्स क्या है, 3 × 3 × 3 5 × 29। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर्स आ गया है। ठीक, अब इसी को हमको नोट डाउन कर लेना है उस क्वेश्चन में। आपको समझ में आया ये कैसे डिवाइड हुआ है ना। ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 3825 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। तो हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं बेसिकली। कि आप चाहे तो अपने कॉपी में यहीं पे कर सकते हैं, मैं अलग से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, क्योंकि हमको और भी क्वेश्चंस करना है ना। तो हमको इसलिए जो है डायरेक्टली मैं 3825 का आपको प्राइम फैक्टर्स लिख के दिखा रहा हूँ। 3825 का प्राइम फैक्टर्स आया था 3 × 3 × 3 × 5 × 29। ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टर्स आया है। ठीक, अब इसी तरीके के बाकी जो नंबर्स हैं उसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो है 5005। थोड़ा सा ट्रिकी नंबर है ना। तो इसको भी देखते हैं डिवाइड होगा क्या। ये 2 से तो नहीं जाने वाला, क्या ये 3 से जाएगा। 5 + 5 10 हो रहा है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। तो ये सीधे सीधे जो है आपका 5 से ही डिवाइड होने वाला है ना। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 10 ज़ा 15 50, है ना, ज़ीरोज़ एंड 1। अब ये किससे जाएगा, ये थोड़ा ट्रिकी नंबर हो गया। तो अब ये जो है ये आपका किस नंबर से जा सकता है, क्योंकि इसमें तो 1001 एकदम कहना चाहिए एकदम यूनिक नंबर आ गया, एकदम यूनिक प्राइम फैक्टर आ गया। तो ये किससे जाएगा, इसको चेक कीजिए। 1001 को अगर आप डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो 1 + 1 2 तो हो रहा है, लेकिन क्या हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में वो है। 3 से भी नहीं जाएगा। क्या ये 5 से जाएगा, नहीं, किसी भी नंबर से ये नहीं जाएगा, ऑल्दो ये उसके खुद के नंबर से जाएगा, है ना। तो हमको लिखना पड़ेगा 1001।
तो ये आएगा, ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये प्राइम फैक्टर देगा। या तो आप एक ये फैक्टर लिख सकते हो डायरेक्ट में, लेकिन छोटा भी एक फैक्टर इसका एग्जिस्ट करता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कि मैं एक चेक कर रहा था थोड़ी देर पहले कि क्या छोटे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी का ना आप एक और फैक्टर लिख सकते हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, एक आप और कर सकते हैं कि 5 से इसको एज इट इज़ डिवाइड कर दिया 1001। ये ना आप 5 के बाद ना किसी और प्राइम फैक्टर से डिवाइड जाएगा, वो है 7, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड जाएगा, कितने बार में जाएगा ये? 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 3 बचेगा तो 7 4 ज़ा 28, एंड यहाँ पे 2 बचेगा तो 7 3 ज़ा 21। अगेन अब यहाँ पे ये 11 से जाएगा, है ना। 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पे बच गया 3, तो 11 3 ज़ा 33। अगेन ये लास्टली 13 से जाएगा 1। तो एक तो ये प्राइम फैक्टर हो गया आपका, ठीक। कई लोग को ये नहीं समझ में आता, ये समझ में आता अब चाहे तो दोनों में से कोई भी प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, लेकिन गोल क्या होता है प्राइम फैक्टर का कि छोटे से लेके बड़े तक प्राइम फैक्टर्स हमको लिखने होते हैं। तो हम लोग ये आंसर कंसीडर करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। सॉल्यूशन आपके सामने, ये दोनों ही सही हैं। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन गोल क्या होता है छोटे प्राइम फैक्टर्स लिखने का, तो ये वाला ज़्यादा कंसीडर करता है एनसीईआरटी 5 7 11 और 13 को, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से जो है इसको भी नोट कर लेते हैं, है ना। कि अब देखिए थर्ड का क्या था। थर्ड का था आपका 5005। तो इसका जो आपका आया वो आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, यही आया था। तो अब ये हो गया, अब 7429 बच रहा है, ठीक है। इसका भी प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 7429 को मैं डिवाइड कर रहा था, बेसिकली ये बहुत बड़े बड़े प्राइम फैक्टर्स से जा रहा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो ये जो है ना 7429 आपका, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से एक बार बता देता हूँ, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था। ये सीधे सीधे 17 से पहले डिवाइड होगा, ठीक है। 7 4 ज़ा आपका 68, और यहाँ पे बच जाएगा आपका फिर 62, तो 7 3 ज़ा 51, एंड देन यहाँ पे आपका बच जाएगा 119, तो ये आपका 7 ज़ा 119 आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है ना ये 19 से डिवाइड जाएगा, 17 से बड़ा 19। अब ये 17 से तो जाने से रहा, तो ये 19 से जाएगा। कितने बार में जाएगा ये? बेसिकली ये जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 38। अब ये 38 जो है यहाँ पे बचेगा 57, तो ये आपका जाएगा 3 टाइम्स है, 19 3 ज़ा 57, है ना, 1957 जो हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं। और ये लास्टली 23 से ही जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो 17 इंटू 19 इंटू 23 आएंगे, ठीक। ये आपका अभी ये जो है ये आपके 5th क्वेश्चन का जो 7429 है, इसका प्राइम फैक्टर आया है 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर है। कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप चाहे तो अपने कॉपी में जो है इस प्रोसेस को यहीं पे लिख सकते हैं, कॉपी में ही लिख सकते हैं, अदरवाइज रफ में भी लिख के आप सीधे सीधे प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो भी वही मतलब पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन का जितना हो सकेगा उतना पार्ट हम लोग इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 2 कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब आपको क्या करना है, इन नंबर्स का जो है एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालना है, और आपको ये रिलेशन शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इक्वल होता है इन दोनों, मतलब जो भी गिवन नंबर है उसके प्रोडक्ट के, है ना। मतलब जो गिवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक। हिंदी मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, ठीक। आपको क्या करना है, आपको लघुत्तम समापर्त्य और लघुत्तम समापर्तक और महत्तम समापर्त्य निकालना है, और आपको ये चेक करना है कि लघुत्तम समापर्त्य और महत्तम समापर्तक का जब हम गुणा करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो बराबर होता है आपके जो क्वेश्चन में नंबर दिया है या जो भी नंबर दिया है उसके गुणनफल के, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वालों को क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे।
अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है ना। मैं सिंगल सिंगल आपको निकाल के दिखाऊंगा, चाहे तो आप एक साथ भी निकाल सकते हो 26 और 91 को एक साथ, लेकिन मैं आपको जो मेथड बुक में दिया है वो मेथड के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है, ठीक है। 26 और 91 का हम लोग जो है पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या रूल रहता है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सीधे पहले इसमें निकालते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। अब देखिए 26 है ना, इसका अलग निकालूंगा और 91 इसका अलग से मैं निकालूंगा, ठीक है। तो 26 का देखिए किससे जाएगा, सबसे पहले 6 इवन नंबर है, छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है इसमें भी हमको एलसीएम और एचसीएम निकालने के लिए, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 13 टाइम्स में, है ना। अभी 13 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो हम लोग इसको तो यूज़ नहीं कर सकते, सीधे 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13, ठीक। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 13 क्रॉस 2, ये नोट डाउन कर लिए। 91 देखिए, 91 किससे डिवाइड होगा, अगर आप देखेंगे 91 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि इसका सम जो है इवन आ रहा है। ये 5 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल आपका 5 से क्या ये डिवाइड हो सकता है। अगर देखेंगे तो 5 1 जा 5, नहीं ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली सीधे सीधे ये आपका 7 से डिवाइड होगा, 5 के बाद जो 7 आता है ना उससे। 7 13 जा 91 है ना, 7 1 जा 7, यहाँ पे आपका बचेगा 21 तो 23। अब ये 13 तो 13 से ही जाएगा। तो 91 के प्राइम फैक्टर आए हैं 7 इन क्रॉस में 13, ठीक। ये दोनों प्राइम फैक्टर है। अब इसका एलसीएम निकालने और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका 26 और 91 का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को देख लिए ये कैसे निकाला है मैंने, पहले प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को निकाल लेना है दोनों नंबर्स का, ठीक। अब 26 एंड 91 का मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो 26 का प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लिखना है आपको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 कितना है, 13 क्रॉस 2, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 कितना है, 7 क्रॉस 13, ठीक। एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में बेसिकली वो नंबर्स पहले लिखने होते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स पहले लिखने होते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई रिपीटेशन आपको दिख नहीं रहा होगा सिवाय 13 के, 13 एक बार आ रहा है। अगर इसमें मान लो ऊपर में 13 बार बार आता तो पहले हम उसका पेयर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सच सीन नहीं है, तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। हम 13 ले लेते हैं, उसके बाद हमारा बच गया 7 और 2, ठीक। ये हमारा एलसीएम दे देगा हमको, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है, बेसिकली 26 और 91 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 13 7 और 2 को, इसके प्राइम फैक्टर्स को मैंने उठाया, सबसे ज़्यादा बार 13 आया था दोनों में, तो 13 को पहले लिखा, 7 एंड 2 लिखा, ठीक है। सिंगल सिंगल है क्योंकि। कितना आ रहा है 91 क्रॉस 2, 91 क्रॉस 2 करेंगे अगर आप यहाँ पे तो कितना आएगा, सॉरी 91 क्रॉस 2 2 182, ठीक है। ये आपका जो है तो आपका इसका एलसीएम आ गया 182, ये आपका एलसीएम है, ठीक है, ठीक। अब देखिए एचसीएफ प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। दोनों ही में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 ही है, ठीक है। दोनों में सबसे हाईएस्ट जो नंबर आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, सबसे कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम समापवर्तक में जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दोनों में होता है कॉमन, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही कि दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता है उसी नंबर को हम लोग एचसीएफ मान लेते हैं। तो दोनों में कौन सा सबसे बड़ा कॉमन है, 13, है ना। दोनों में कौन सा सबसे बड़ा है, 13, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे मेरे को लिख लेना है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 13, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया आपका 182। ये तो हो गया आंसर कि हमारे जो क्वेश्चन में बोला था एलसीएम और एचसीएफ, वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको ये भी चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है क्या। पहले नंबर देख लीजिए, 26 और 91 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसका तो कितना देगा आपको ये, 6 1 6 54 क्रॉस 2 1 2 182 18 है ना, 6 4 2 6 5 8 5 13
2366, ठीक है। 2366 आपका प्रोडक्ट आ रहा है 26 एंड 91 का, ठीक है। 2366 प्रोडक्ट आ रहा है। अब आपका जो एलसीएम और एचसीएफ आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी इतना ही नंबर आना चाहिए, 2366। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ एज पर द क्वेश्चन, LCM क्रॉस HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेसिकली जो गिवन नंबर है उसकी बात कर रहा है, टू गिवन नंबर्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो LCM क्रॉस HCF तो अभी फ़िलहाल नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग 26 इंटू 91 कर लेंगे, इक्वल आना चाहिए किसके, आपके 13 क्रॉस 182 के, है ना। आपका HCF और LCM के नंबर मैंने इधर उधर लिख दिया, ये LCM है ये HCF है आपका। तो 26 इंटू 91 तो देख लिया हमने, 2366 आ रहा है। क्या 13 क्रॉस 182 भी उतना ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना आ रहा है, ये 62 है ना। 104 to 6, 10 रिमेनिंग है 13, करेक्ट। तो ये जो LCM और HCF आ रहा है ना 13 क्रॉस, आप चाहिए तो घर में करके देख सकते हैं। 13 क्रॉस 182 का 2366 दोनों इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, जो गिवन नंबर था उसके प्रोडक्ट के और जो आपका जो आंसर आया है उसके नंबर के इक्वल है। दैट मीन्स ये रिलेशन जो दिया था वो ट्रू था। तो यहाँ पे दोनों का आंसर 2366 और 2366 आ रहा है, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ठीक। ये जो गिवन रिलेशन था वो सही था। क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये हो गया। अभी इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चाहिए तो आप खुद भी बना दें आगे के, आप दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में पहले मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे के फर्दर क्वेश्चंस जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक अगर आपको ये समझ आया हो, ये पार्ट समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिले, है ना। ऐसे ही NCERT के सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशंस, सारे चैप्टर्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहता हूँ। एक बार जाके आप विजिट कीजिएगा, चैनल को देखिएगा। क्लास 11-12 की भी सीरीज़ चल रही है इस वक्त मैथ्स की, और थोड़ी दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी जाएगी।